अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद खालिद लाया हूं अवाम का पाकिस्तान खालिद महमूद खान के साथ। सर, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने उर्दू ज़बान पर और अदब पर बहुत ज़्यादा तहकीक की है, और लेकिन और उसके बारे में आप दिन रात काम भी करते रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। और अभी हाल ही में आपने विकिपीडिया पे अपनी सारी किताबें जो है मुतालिया के लिए मुफ्त कर दी हैं। तो ये बात बड़ी खुशगवार भी है और हैरान कुन भी है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ये क्या फ़रमाएँगे आप इस काम के बारे में? अहमद खालिद खान, मैं अवाम हूँ और अवाम में से पैदा हुआ हूँ और अवाम के लिए ज़िंदा रहूँगा। अवाम ने मुझे मौक़े दिए, इज़्ज़त के, खुशी के, फ़ख्र के, इफ्तिख़ार के। मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? मुमकिन ही नहीं है। जहाँ मुझे रोटी भी मिल गई, पानी भी मिल गया, और सबसे बड़ी बात, किताब और कापी के साथ कलम भी नसीब हुआ। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के अवाम के लिए लिखता हूँ, पाकिस्तान के अवाम के नई नस्लों के लिए लिखता हूँ कि वो आला तालीमी इदारों में मैं जो कुछ लिखूं, अगर उनकी किसी काम की बात हो तो इससे उनका फ़ायदा हो। मैं दोबारा एक लफ्ज़ कह रहा हूं जो शायद इस गुफ्तगू में ज़्यादा मरबूत, ये मेरी तरफ से पाकिस्तान का, अवाम का, उर्दू ज़बान का, उर्दू उस्तादों का, तहकीककार जो हैं हमारे, उनका सबका शुक्रिया है कि मैंने उनसे इतना कुछ सीखा और कुछ पेश कर दिया। मैं फिर कहता हूँ, ये मेरी तरफ से आप सबका शुक्रिया है। गुजारिश ये है कि मेरी सारी किताबें निसाबी नौइयत की हैं। मेरी तहकीक ज़्यादातर हमारे उस्ताद कराम, असातिज़ा कराम, प्रोफेसर साहिबान, तहकीककार और बहुत से अदीब, और उनके अलावा तालिब इल्म बच्चे, छोटी क्लासों के और बहुत बड़ी क्लासों के। छोटी क्लासों से मुराद BS के लोग होंगे, पहले हम उसको BA कहते थे, MA हो गया, उसके बाद MPhil की क्लासें होती है, PhD में मेरा ये सिलेबस पढ़ाया जाता है चीज़ें। तो ये मैंने उन्हीं के लिए लिखी, मैंने अपने लिए नहीं लिखी। इन किताबों से मुझे मुनाफा नहीं लेना है, इन किताबों से मुझे कमाई नहीं करनी। मेरी कमाई ये है कि मेरी सारी उम्र की लिखी हुई किताबों में से किसी एक लफ्ज़ पे भी मेरी इस कौम के बच्चे को फ़ायदा हो, तो मैं कहूँगा कि मुझे अपनी मेहनत का मुकम्मल सिला मिल गया। ये किताबें विकिपीडिया पे पेश करने का मकसद सादा सा है कि हर किसी को दस्तयाब हो, हर कोई पढ़ सके। ये फ्री डाउनलोड सहूलत के साथ है। उतार लें, कापियाँ कर लें, फोटोस्टैट कर लें, प्रिंट कर लें और मुताला करें। इसकी दो वजूहत और बहुत सादा है। एक तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी अवाम की है, जिसको मैं कहता हूँ कि उनके पास 70 से 80% हमारी आबादी अवाम है, और उनके पास वसाइल कितने हैं? 100 में से 20 20%। ये बात बेमौका ना होगी अगर मैं कह दूं कि 20 या 30% ऐसी आबादी है कि जिसके पास 70 से 80% मुआशी ज़राए मौजूद। इस वक्त इस मौजू पे तज्जिया दरकार नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम बात है। 70 80% अवाम के पास और उनके बच्चों के पास इतनी महंगी किताबें खरीदने का वसीला नहीं है। तो वो क्या करें? वो यही करें जो मैं कर सकता हूँ उनके लिए, कि मैं अपनी किताबें बगैर किसी, जिस मकसद के लिए लिखी थी वो यही था कि मेरे आवाम को ये पहुँचे जाए, मेरे आवाम के बच्चों को पहुँच जाए, मेरे बच्चों को पहुँच जाए। इस नस्लों के बच्चे मेरे बच्चे हैं। मुझे भी किसी बड़े ने, बुजुर्ग ने, किसी नस्ल ने अपना बच्चा कहा था। उसका फ़ख्र रखता हूँ और शुक्रिया अदा करने की एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ। तो ये, इसका एक मकसद तो ये था कि बच्चों को ख़रीदारी की बजाय मेरे विकिपीडिया फोरम से फ्री किताबें उनको मिल जाएं और पढ़ें, लिखें, प्रिंट करें, जो मर्जी उनकी आए, आज़ादी से अपना काम करें। आज़ादी से काम करने का लुत्फ़ ही और है, आपका काम मुकम्मल हो जाता है, आपकी सोच मुकम्मल हो जाती है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आइंदा आने वाले ज़मानों, मैं ये समझता हूँ ज़बान और अदब के तालिब इल्म के तौर पे, कि किताब
की मजबूरी होगी कि उसको कंप्यूटर के निज़ाम में पेश किया जाए, सॉफ्ट कॉपी के तौर पे पेश किया जाए, बरकियाती कॉपी बना के पेश किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक बुक के तौर पे पेश किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जल्द वाली किताबें ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि जल्द वाली किताब कम हो या ज़्यादा, उसकी ज़रूरत कम रहे या ज़्यादा रहे, कंप्यूटर पर किताब की मांग इसलिए ज़्यादा होगी कि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन अब एक कंप्यूटर की तरह है। मोबाइल फ़ोन के अलावा छोटा सा और कंप्यूटर आता है, टैबलेट कहते हैं। आपके लैपटॉप छोटे छोटे आ गए, आपके डेस्कटॉप आपके पास आ गए। तो ये सारे ऐसे वसाइल हैं जो 24 घंटे आपके हाथों में होते हैं। तो फिर उससे क्या हो सकता है? आप दुनिया की हर किताब, हर बेनज़ीर किताब, बेमिसाल किताब, काबिल कदर किताब मुताला अपनी आज़ादी से करें और उसका तज्ज़िया लिखें और अपने आवाम के लिए पेश करें। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि मैंने ये काम आपके लिए किया है, आपके बच्चों के लिए किया है, आपके आने वाली नस्लों के लिए किया है, और ये मेरी तरफ से उस एहसान का शुक्रिया है जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मुझ पर हुआ। मेरे वालिद भी अवाम थे, मेरी माँ भी अवाम थी, आप भी वही हैं। मेरी मादरे वतन पाकिस्तान ने मुझ पर एहसान किया है, मेरे तालीमी इदारों ने किया है। मैं ऐसे तालीमी इदारों में भी पढ़ा हूँ जिनकी दीवारें ही नहीं थी, कमरा भी कोई नहीं था। एक दरख्त के नीचे मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया था, और पता नहीं कितने करोड़ बच्चे। मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि मेरे विकीपीडिया पे किताबों की लिंक जो है वो आपके लिए हाजिर खिदमत है। इस लिंक को जो ही आप उंगली लगाएंगे या क्लिक करेंगे तो मेरा सारा किताबों का मजमूआ आपके सामने हाजिर होगा। इससे भी आसान एक और बात है कि सिर्फ खालिद महमूद खान आप गूगल पे सर्च करें विकीपीडिया पे, तो मेरी किताबों की तमाम तर जो मजमूआ है वो आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। मैंने जिस मकसद के लिए लिखा है, मेरी आरज़ू है मेरे अवाम, मेरे बच्चों, मेरी आने वाली नस्लों जिनको मैंने देखा भी नहीं, आप मेरे काम को अपने लिए, अपनी अफादियत के लिए, मेरी इसके लिए कुर्बानी समझे। मैं और कुछ नहीं कर सकता था, तो आपके लिए यही कर सका। ज़रूर देखिए, मुझे सब्सक्राइब भी करें, मुझे लाइक्स भी चाहिए आपके, मुझे आपकी तरफ हिमायत भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, और ये बड़े ऑनर की बात है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही देखते रहिए अवाम का पाकिस्तान। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।